हे गाइस, दिस अमन द्विवेदी। आज हम यूपीसीटी काउंसलिंग के प्रोसीजर को, शेड्यूल को थोड़ा आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कई बातें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने से पहले एक पेन और एक पेपर लेके बैठना, ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें आपको निकल के आएँ उसे आप एक पेन में पेपर में नोट करके रख लें। क्योंकि आपको भी लग रहा होगा यार ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम सही से कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इन सारी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं। तो यार आप गलतियाँ ना करो, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिन्हें मैं बोलूँगा कि यार ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें तुम कन्फ्यूज हो सकते हो, उनके बारे में नोट करके थोड़ी सी अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख लेना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम यूपीसीटी काउंसलिंग। पहले हम आपको समझाना चाहूँगा कि यूपीसीटी काउंसलिंग क्या है। तो यार पहले देखो, जो अपनी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है AKTU, उसमें जो भी कोर्सेस हैं लाइक दैट BTech, BTech, BCA, BBA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इन अदर सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं और जो भी PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, उनमें जो एडमिशन होगा उसके लिए कुछ कोर्सेज के लिए वो JEE मेंस से रैंक लेके एडमिशन देगी और कुछ के लिए वो अपना एग्ज़ाम यूपीसीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। अब किन कोर्सेज को JEE मेंस से एडमिशन देगी? देखो, जो आपके VARC और VTech के कोर्सेज हैं, VARC और VTech ध्यान देना, उनका एडमिशन हो JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे देखिए। अदर कोर्सेज के लिए चाहे BTech इन लेटरल एंट्री हो, MCA हो, या जो भी अदर कोर्सेज बचते हैं, उनके लिए वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इन सारे कोर्सेज की जो काउंसलिंग होगी वो कंबाइंड होगी, एक साथ होगी, और उस काउंसलिंग को कंडक्ट कौन करवाएगा? यूपीसीटी, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग 2020। ये काउंसलिंग किसके थ्रू कंडक्ट कराई जा रही है यूपीसीटी की? ये काउंसलिंग AKTU के थ्रू कंडक्ट कराई जा रही है। कई लोग आपको NTA वगैरह वगैरह चीज़ें बताएंगे, NTA काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराता है। ये काउंसलिंग आपकी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। और जो आपको भी शेड्यूल AKTU ने अपनी वेबसाइट पर दिया है, उसमें देखो जो शेड्यूल दिया गया है वो केवल और केवल UG कोर्सेज के लिए है। उनमें कुछ कोर्सेज के लिए शेड्यूल नहीं है, लाइक दैट MTech, MArch, M-Pharma, MDS। ये देख सकते हैं, ऑल प्रोग्राम एक्सपेक्टेड MTech, MArch, M-Pharma एंड MDS। इन कोर्सेज के लिए शेड्यूल नहीं है, इनके लिए AKTU अलग से कोई शेड्यूल देगा। वो जब देगा तो मैं आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगा। चलिए अब आगे हम इसमें देखते हैं शेड्यूल में उसने क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें 4 पार्ट में इसे क्लासीफाई कर रखा है। पहले पार्ट में राउंड गिवन है, दूसरे पार्ट में इवेंट गिवन है, तीसरे पार्ट में स्टार्टिंग डेट गिवन है, और लास्ट पार्ट में आपको एंड डेट गिवन है। राउंड क्या होती है? देखो, जो आपको काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी वो एक ही बार में तो कंडक्ट नहीं हो जाएगी, वो डिफरेंट शिफ्ट में कंडक्ट कराई जाएगी, तो उस शिफ्ट का ही नाम राउंड बोल दिया गया। ठीक है, इवेंट क्या होंगे? जैसे आपको इसमें कई सारे इवेंट होंगे काउंसलिंग प्रोसेस में। रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा, फिर पेमेंट होगा, सीट कंफर्मेशन होगा, ये सारी प्रोसेस होंगी। ये सारी जो प्रोसेस हैं इनको इवेंट बोला गया है। एंड स्टार्टिंग डेट, ये प्रोसेस है, कोई डिफरेंट इवेंट कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड हो रहे हैं, ये बेसिकली स्टार्टिंग और एंड डेट ये बेसिकली गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड फर्स्ट की। राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? राउंड फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन बेसिकली 16 सितंबर 2021 से 2 बजे से स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट कब है? 22 सितंबर रात 12 बजे तक रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपको 16 से लेके 22 तक, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट करनी होगी और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है और फीस पेमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फर्स्ट राउंड के लिए वैलिड तब माना जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन भी करो, मतलब एक फॉर्म आता है उसे फिल करो, उसके बाद उसकी पेमेंट भी करो, और देन उसके से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड भी करो। सेकेंड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं काउंसलिंग के लिए वो सही है या नहीं, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उस वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपको रिजल्ट होगा वो कब दिखाया जाएगा? वो बेसिकली 17 से 23 सितंबर के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बीच में कभी भी आ सकता है, 17 से 23 सितंबर के बीच में कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ,
इसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें लिखा है रिस्पांस क्वेरी राउंड 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिस्पांस क्वेरीज। ये बेसिकली जानते हो, जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब किया, उससे रिलेटेड जो क्वेरीज आप कर रहे हो, मान लो आपका वेरिफिकेशन कुछ एरर आ गई या कुछ सही नहीं है, उससे जो रिलेटेड क्वेरी होगी उनका रिस्पांस करने का जो टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है, 17 सितंबर से 24 सितंबर के तक है। ये बेसिकली मैं फर्स्ट राउंड की अभी सारी बातें कर रहा हूँ। एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आती है चॉइस फिलिंग सब्जेक्टिव टू सीट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अब आती है चॉइस फिलिंग। पहले राउंड की आप चॉइस फिलिंग कब करेंगे? चॉइस फिलिंग मतलब कौन कौन सी ब्रांच किस किस कॉलेज में आप चाहते हो। सबसे पहले उसमें आपको इंस्टीट्यूट फिल करना होगा, फिर ब्रांच फिल करनी होगी। ये सारी चीज चॉइस फिलिंग आप कब से कब तक करोगे, इसका टाइम जो आपको मिलेगा 19 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक दिया गया है आपको। मतलब 19 सितंबर से 24 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट। आप सीट अलॉटमेंट होगा आपका। अब सीट अलॉटमेंट कब होगा? पहले राउंड का जो आपको सीट अलॉटमेंट, जैसे आपने चॉइस फिलिंग तो कर दी फर्स्ट राउंड के लिए, अब इसका अलॉटमेंट तो होगा। तो इसका जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने की डेट है वो क्या है? 25 सितंबर है। इसके बाद क्या आएगी? ऑनलाइन विलिंगनेस। ऑनलाइन विलिंगनेस बेसिकली क्या है कि जब आपको कोई सीट सपोज अलॉट हो गई, या हो सकता है ना अलॉट हो। अगर आपको सीट अलॉट, पहले हम बात करते हैं जिनको सीट अलॉट हो गई। अब जिनको सीट अलॉट हो गई, किसी भी इंस्टीट्यूट में एक सीट अलॉट हो जाएगी, हो सकता है वो बच्चा उस इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद करता हो, मतलब वो चाहता हो कि उस इंस्टीट्यूट की वो सीट उसे अच्छी लग रही है, मतलब उसी सीट को चाहता हो इसी इंस्टीट्यूट में। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन लेगा? फ्रीज या फ्लॉट? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा फ्रीज। अगर जब आप सीट फ्रीज कर देते हो, इसका मतलब क्या है? आपने सीट को कंफर्म कर लिया, आप अपग्रेड में नहीं जा रहे हो। ठीक है, मतलब आपको उस इंस्टीट्यूट की वो सीट आपके लिए फ्रीज कर दी गई, कंफर्म कर दी गई। भाई साहब हमें इससे अभी अपने सीट से संतुष्ट नहीं, जो मेरे को अलॉटमेंट हुआ है उससे मैं अभी खुश नहीं हूँ। उसके लिए वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे बेसिकली फ्लॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो यानी कि फ्लॉट करने के बाद आप आगे भी अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो, मतलब दूसरे कॉलेज में, उसी कॉलेज के दूसरे कॉलेज में आप ब्रांच को ले सकते हो, डिफरेंट ब्रांच ले सकते हो, मतलब अभी भी आप आगे अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी जो ये सीट है, अगर कोई दूसरे कॉलेज में आपको ब्रांच नहीं अलॉट होगी, तो जो पहले ही सीट अलॉट है ये आपके लिए फिक्स रहेगी, मतलब ये आपकी जाएगी नहीं। ये सीट तभी जाएगी जब आपको किसी दूसरे कॉलेज में सीट अलॉटमेंट मिलेगा। फ्लॉट वालों के लिए मतलब चाहे आप फ्रीज करो चाहे फ्लॉट करो, आपको जो कॉलेज में सीट मिली है वो फिक्स रहेगी। बस फ्लॉट करने के बाद ये होगा कि अगर आप चाहोगे तो जो आपको और अच्छी सीटें अगर जरूरत हो चाहते हो तो फ्लॉट करने पे आपको मिल जाएंगी, नेक्स्ट राउंड में ये चांसेस रहेंगे। अच्छा, फ्रीज और फ्लॉट का सर टाइमिंग क्या होगा? वो होगा 16 सितंबर से 28 सितंबर के 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच। लास्ट बात आती है पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। फ्रीज फ्लॉट चलो भैया कर लिए हम, अब क्या करना है भाई साहब? चाहे आप फ्रीज करो चाहे आप फ्लॉट करो। एक ऐसा बच्चा है जिसे सीट ही नहीं अलॉट हुई है, भाई साहब अगर आपको सीट नहीं अलॉट है तो विड्रॉ आप और ओबीएस है कि आप फ्लॉट ऑप्शन पे चले गए, आपको कुछ भी नहीं करना है आपको। अच्छा, अब जो फ्रीज और फ्लॉट दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको फिर क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट फॉर सीट कंफर्मेशन। पेमेंट आपको चाहे फ्रीज करो चाहे फ्लॉट करो, अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है देन आपको 20,000 रुपए फॉर जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 12,000 रुपीज फॉर एससी और एसटी कैटेगरी को जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप फ्रीज, जो कैंडिडेट फ्रीज कर चुके हैं उनको क्या करना पड़ेगा? फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये फीस जमा करने का टाइम क्या है? ये फीस जो जमा आप कर सकते हैं 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आप फीस पेमेंट फॉर सीट कंफर्मेशन जमा कर सकते हो। अच्छा, एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पहले राउंड में कोई सीट ही नहीं अलॉट हुई, तो उन्हें कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। 20,000 या 12,000 रुपए फीस उनको जमा करनी पड़ेगी जिन्हें कोई सीट अलॉट होगी। जिन्हें कोई सीट नहीं अलॉट है उन्हें कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं। देन इसके बाद आप चलोगे फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रीज कैंडिडेट। जो कैंडिडेट फ्रीज कर चुके हैं सीट, उनको भाई आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, और उसका टाइमिंग जो आपको मिलेगा 29 सितंबर से 1 अगस्त के लिए तक मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड राउंड की स्टार्टिंग होती है। क्या शुरू होता है? अब सेकेंड राउंड अपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए
अब भाई अपना सेकेंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा कि आप डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से वही रजिस्ट्रेशन फीस आप पे कर सकते हैं। दोबारा जो बच्चा एक बार कर दिया उसे दोबारा फिर नहीं करना है। जो नहीं किया है, मान लो किसी वजह से आप पहले राउंड में सीट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो, तो डायरेक्टली आप दूसरे राउंड में कर सकते हो। उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा 29 सितंबर से 1 अगस्त के तक। उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिनका एक बार हो चुका उनका फिर से वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो दोबारा नया रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में कर रहे हैं। कब से कब तक होगा, इनका रजिस्ट्रेशन होगा 30 सितंबर से 2 अगस्त तक। फिर इनकी रिस्पॉन्स क्वेरी कब कर ली जाएगी, 30 सितंबर से 3 अगस्त तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद रिस्पॉन्स क्वेरी भी इनकी 30 अगस्त से 3 अगस्त तक हो जाएगी। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यहाँ पे एक ऑप्शन है। अच्छा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग दोनों बच्चे कर सकते हैं, जो पहले भी कर चुके हैं, पहले राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और जो दूसरे राउंड में भी नए नए आए हुए हैं उनको तो करना ही है, जो दूसरे राउंड में नए नए आए हुए हैं। जो पहले राउंड में भी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी चॉइस फिलिंग कुछ गलत किए हुए हैं तो फिर से अपनी चॉइस फिलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बच्चे करेक्ट कर पाएंगे जो फ्लॉट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करे होंगे फर्स्ट राउंड में। अगर आपने फ्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है देन आप कुछ भी नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, चॉइस फिलिंग हो गई हमारी। उसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट आपका आएगा 5 अगस्त को आ जाएगा। फिर ऑनलाइन बिलिंग, फिर से फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन यहाँ पे चलेगा। फ्रीज और फ्लॉट कब कर सकते हो, 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। फिर पेमेंट, सीट कंफर्मेशन, पेमेंट उन्हें ही करनी पड़ती है जिनको सीट अलॉट हुई होती है। अब ऐसा नहीं पहले राउंड में अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो गई है और 20,000 रुपये आप पे कर दिए, अब फिर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो रही है तो फिर आपको 20,000 नहीं देने, बस वो आप एक बार दे दिए, वो आपका चल जाएगा। तो मतलब आप इसका काम पेमेंट फॉर सीट कंफर्मेशन कब तक कर सकते हैं, 6 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। ऑनलाइन विड्रॉ, अच्छा अब क्या होगा, आप सेकेंड राउंड से सीट विड्रॉ करने का ऑप्शन खुल जाएगा। सीट विड्रॉ मतलब अब भाई किसी को लग गया कि भाई हमें अब यूपीटीओ में काउंसलिंग, अब जैसे मान लो किसी को लग गया भाई ये काउंसलिंग बेकार है, मुझे इनमें किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना, मुझे जो सीट है उसे हम छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग से बाहर निकलते हो, विड्रॉ कर देते हो कि हमें कोई कॉलेज नहीं लेने हैं, देन आपको 15,000 रुपये फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी अगर आपने 20,000 रुपये जमा किया होगा। और अगर आप 12,000 रुपये जमा किए हो तो आपको 9,000 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन विड्रॉ करने के लिए मतलब सीट छोड़ने का जो समय आपको दिया जाएगा वो 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में दिया जाएगा। और फिर जो बच्चे मान लो उनको सीट अलॉट हो गई, कुछ ने उन्होंने विड्रॉ कर दिया, अब जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने सीट फ्रीज कर रखी है सेकेंड राउंड में, उनको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे पहले राउंड के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जो दूसरे राउंड में नई सीट पाए हुए हैं, जो नई दूसरे राउंड में सीट फ्रीज की हैं, वो भी अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो कब से कब तक करेंगे, 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। फिर आप आता है राउंड 3 अपना शुरू हो जाता है। राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन कब से करोगे, राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन 8 से 11 तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, जो नया होगा, जो पहले और दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राउंड क्वेरी, ये सारी चीजें होने के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। और ये आपका थर्ड राउंड में जो है चॉइस फिलिंग का मौका होगा, ये लास्ट मौका होगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग में चेंज करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो मतलब 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच जो चॉइस फिलिंग करेंगे इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। देन इसके बाद सीट अलॉटमेंट, फिर फ्रीज फ्लॉट, फिर पेमेंट फॉर सीट कंफर्मेशन। अब थर्ड राउंड में अगर आप सीट विड्रॉ कर रहे हो, सोचो अगर आप तीसरे राउंड तक आके सीट छोड़ रहे हो, देन आपको जो फीस 20,000 रुपये जमा किए हो उसमें केवल और केवल 10,000 रुपये रिफंड करेंगी। अगर आपने 12,000 रुपये जमा किया होगा तो आपको 6,000 रुपये रिफंड की जाएंगी। ये कहानी कब से कब तक होगी, 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच तक चलेगी। सॉरी 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर। मैंने कई सारी यहाँ पे अगस्त शब्द का यूज़ किया है तो सॉरी भाई, वो अक्टूबर है, ठीक है, 17 से। ओके थैंक यू यार, इतना थोड़ा सा यार मान लेना आप लोग। ओके फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड जो भी अभी तक फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं, 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में वो सब कर सकते हैं। चलिए भाई, फिर सीट अलॉटमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑटो फ्रीज, जो बच्चे अब फ्रीज किए होंगे उनको सीट अलॉटमेंट अब होगा, ठीक है।
उनका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर वो फीस कम। अब यहाँ पे लेकिन चॉइस फिलिंग, अब सिर्फ और सिर्फ चौथे राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। देन आप पांचवें राउंड में जाओगे तो इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनमें सीटें वैकेंट रह गई होंगी। और फिर आपका लास्ट राउंड 6 और 7th राउंड जो होगा ये बेसिकली स्पॉट राउंड होगा। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो आपको 3 चीजें समझने वाली थी, पहली रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ्रीज फ्लॉट और तीसरा विड्रॉ, सीट विड्रॉ का ऑप्शन, ठीक है। और चौथी चीज फिजिकल रिपोर्टिंग। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने एक एरर कर रखी है इस वीडियो में, थोड़ा सा उस चीज को ध्यान देना। मैंने कई जगह पे अक्टूबर को अगस्त बोल दिया है, तो उस चीज को भाई आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूं, प्लीज उसे समझने का प्रयास करना। बाकी आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को बताना, मैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।